मेरे हृदय आंगन में विराजमान मेरे आराध्य सद्गुरुदेव जी, मंच में उपस्थित समस्त पूज्य गुरु संतजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति मई माताओं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आपके पावन धरा नया ढाबा राजनांदगांव त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आज प्रथम दिन का सही कर लो एक बार, ठीक है। हेलो हेलो इको कम कर दो, हेलो, आवाज़ बढ़ाई, इको कम कर दो। हेलो और बढ़ाइए, हेलो हेलो हेलो, साहिब साहिब, हाँ, ये सब बंद कर दो बाकी से। फिर अभी हम मेरे बारे में कह रहे, मुझे कह रहे मत बोलो। हो गया सही? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ बस बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो, ठीक। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। इको कम कर दो, साउंड नहीं आ रहा। पूरी प्रकृति को हम चार भाग में विभाजित कर सकते हैं। प्रकृति का प्रथम भाग है जड़ तत्वों का समुच्चय, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, चांद, सूरज और जितने कुछ भी दिखाई पड़ते हैं, वो सब जड़ तत्वों का समुच्चय है। और ये जड़ तत्व अपनी धर्म गुण क्रिया से चलते हैं, इसमें कभी विकृतियां नहीं आती हैं। ये अभी कभी अपने धर्म को छोड़ते नहीं हैं। देखें क्या, कोई धर्मात्मा हो और वो पूजा करने लग जाए और उसी के सामने अगर आग लग जाए तो क्या आग ये कहेगी कि यहाँ पर तो धर्मात्मा बैठा है, इसको मैं नहीं जलाऊंगी? कहेगा? क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि आग का स्वभाव है जलाना। वो कभी भी किसी क्षण वो अपना स्वभाव छोड़ सकता नहीं। पानी का स्वभाव है शीतलता। कितनों भी आप आग बरसा लें या अग्निकुंड कर लें या हवन कुंड ही रख दें और उस हवन कुंड पर आप पानी डालें तो हवन कुंड बुझेगा कि नहीं बुझेगा? पानी ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पर भगवान के लिए उपासना हो रही है, यज्ञ हो रहा है और इसमें पानी डाला, इसलिए इसमें जो अग्नि कुंड में हवन डाला जा रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं बुझाऊंगा, नहीं कहेगा। पानी पड़ेगा तो हवन कुंड भी जलेगा, बुझ जाएगा, और आग लगेगी वो भी बुझ जाएगा। सही है? इसी प्रकार से गंगा की पानी जो प्रवाहित हो रहा है हम सब के लिए, उस गंगा में कोई हिंदुस्तानी आदमी जाएगा, उसकी भी प्यास बुझ जाएगी, वो भी तृप्त होकर के आएगा। कोई विदेशी आदमी जाएगा, वो भी तृप्त होकर के आएगा। कोई हिंदू जाएगा, वो भी तृप्त होकर के जाएगा। कोई मुसलमान आएगा, वो भी तृप्त होकर के आएगा। कोई ब्राह्मण जाए, चाहे कोई भी चले जाए, क्या गंगा कोई पक्षपात करने वाली है? चांद, सूरज, जितने भी प्रकृति के तत्व है वो अपने गुण और धर्मों पर चलते हैं। वहां किसी के लिए कोई पक्षपात होता नहीं है। आप बोलेंगे जी पक्षपात क्यों नहीं होता? तो उसका एक ही सूत्र है कि जड़ तत्व अपनी प्रकृति को कभी छोड़ता नहीं है, अपने धर्म को कभी छोड़ता नहीं है। दूसरा है जड़ तत्वों से ही जुड़े हुए वनस्पति जगत। मैंने कहा पूरे ब्रह्मांड को, पूरे प्रकृति को हम चार हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं।
पहला विभाजन है, पहला चरण है, पहला भाग है वो जड़ तत्वों का समुच्चय। दूसरा चरण या दूसरा भाग है वनस्पति जगत, पेड़ पौधा वनस्पति के रूप में जो देखते हैं, वो वनस्पति और पेड़ पौधा भी कभी भी अपना धर्म छोड़ते नहीं है। जहर कोई खाएगा तो धर्मात्मा भी मरेगा, शराबी भी मरेगा और सब मर जाएंगे। गुलाब के पुष्प के पास जाएंगे तो धर्मात्मा को भी सुगंध आने वाली है और पापात्मा को भी दुर्गंध हो जाएगा। क्या अपना मूल प्रकृति कभी भी पदार्थ बदलते नहीं है। अच्छा जी, ये जो गृहस्थ है उसके लिए तो करेला मीठा मीठा है और संतों के लिए कड़वा कड़वा हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही? बहुत आज प्रारंभ में शुरुआत है, शुरुआत में मैं इसी से लेकर रहा हूं कि हमारे वनस्पति जगत भी अपने धर्म को, अपनी प्रकृति को कभी छोड़ते नहीं है, अपने धर्म पे चलते हैं। तीसरी चीज है वो क्या है, जितने भी जीव जंतु हैं मनुष्य के अलावा, जिसको आप गधा कह सकते हैं, घोड़ा कह सकते हैं, बैल कह सकते हैं, बिल्ली कह सकते हैं, कुत्ता कह सकते हैं, और नाना प्रकार के जितने जीव जंतु हैं, जितने प्रकार के नाम ले लीजिए, याद कर लीजिए, वो जीव जंतु भी इस प्रकृति के तीसरे भाग हैं, तीसरे हिस्सा है। और वो जीव जंतु भी अपनी प्रकृति को कभी, अपने स्वभाव को, अपने धर्म को छोड़ता। एक कुत्ता है जो 1000 साल जैसे भूखता था, आज भी वैसे ही भूख रहा है, सही ना? उसके प्रकृति में कोई बदलाव आया? गाय जैसे 1000 साल थी आज भी वैसे है। प्रकृति के जितने भी जीव जंतु हैं उनके मूल स्वभाव में, मूल प्रकृति में, मूल धर्म में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। कभी कभी मुझे दुख लगता है इस बात के लिए कि जब आदमी गलत करता है ना, आदमी कोई पाप करता है, आदमी कुकर्म करता है, आदमी जब हिंसा करता है, आदमी जब गलत खाता पीता है, तो निरीह जानवरों का उदाहरण देते हैं। तुम पशु से भी गेबीते हो। अरे पशु ने कौन सा गलत काम कर दिया बताइए तो? पशु ने कौन सा पाप कर दिया है? आज तक देखे कोई पशु शराब पीता हो, कोई पशु हिंसा करता हो अनावश्यक रूप से? प्रकृति को छोड़ करके मैं बोल रहा हूं। जिसकी प्रकृति है मांस खाने की, जैसे सिंह की, वो तो प्रकृति है उसकी। लेकिन याद रखिए, अगर सिंह मांस खाने की उसकी प्रकृति है तो उसके सामने में आप घास डाल दीजिए, वो घास खाने वाला उसकी प्रकृति है। लेकिन इस प्रकृति के जो चौथे स्तंभ है, चौथा भाग है, जिसको हम मनुष्य कहते हैं, उसी मनुष्य के लिए सारा धर्म ग्रंथ, सारा उपदेश, सारा साहित्य और जितने भी सत्संग और प्रवचन होते हैं केवल एक इंसान के लिए है। क्योंकि ये जो इंसान है अपने पद से भटक गया है, अपने धर्म से डिग गया है, अपनी प्रकृति को छोड़ चुके हैं और अपने स्वभाव को भूल चुके हैं। अगर हम सब अपनी प्रकृति में, अपने स्वभाव में रहना जान जाएं, सीख जाएं, तो इसी को धर्म कहते हैं, इसी को परमार्थ कहते हैं और इसी से हमें सुख और शांति मिल सकती है। ये धर्म का जितने भी उपदेश होते हैं केवल हमें अपने प्रकृति को पहचानने के लिए है। इसीलिए सर्वप्रथम हम अपने साथ तो अन्याय करते ही हैं। ये 3 जगत है, वनस्पति जगत, जड़ जगत और पशु जगत। ये तीनों पर अत्याचार अगर कोई करता है तो मनुष्य ही अत्याचार करता है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि आज पूरे वायुमंडल दूषित हो चुका है, पानी दूषित हो चुका है, पूरे धरती दूषित हो चुका है और धरती नहीं पूरे ब्रह्मांड दूषित हो चुके हैं, जिसके कारण ओजोन परत कहते वो भी छेद होने लगे। किसके कारण? केवल एक इंसान के कारण। और उन इंसान की क्या गलती है? तो कुरल कबीर साहब ने कहा, एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। एक कला के कारण, वो कौन सी कला है? जीने की कला नहीं जानते,
सुंदर व्यवहार करने की कला नहीं जानते, सुख से रहने की कला नहीं जानते, दूसरों को सुख देने की कला नहीं जानते, जिसके कारण हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, अक्लांत हैं। क्यों अक्लांत हैं? इसलिए अक्लांत है क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो स्वभाव है वो नीचे की ओर बहता है, गंदगियों की ओर बहता है। एक बार की बात है, एक बार नारद जी, देखिए हमारे संचालक जी ने पहले कहते थे कहानी ज्यादा कहते हैं, वैसे मैं कहानी ही नहीं कहता, अवसर मिलता है कहानी भी कह देता हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे एक भी कहानी ना कहो तो कभी भी नहीं कहूंगा आपके 3 दिन तक, लेकिन आइए कहानी ही सुन लेते हैं। बोले सदगुरुदेव की। तो नारद जी, ये माइक को थोड़ा सही करवा भैया, तो गला फाड़ देगा। तो नारद जी स्वर्ग लोग गए। देखिए स्वर्ग की चर्चा करने में बड़ा मजा आता है। जब गीता भागवत की कथा होती है ना, पुराणों की कथा होती तो लोगों को मजा आता है। क्यों? क्योंकि यही बताया जाता है कि स्वर्ग में ये सब मिलने वाला है। स्वर्ग की चर्चा होती तो बड़ा आनंद आता है। तो नारद जी कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग पहुंच गए। तो स्वर्ग में देखते क्या है कि वहां सुना सुना है, बहुत खाली खाली दिखे। जब खाली खाली दिखे तो नारद जी ने इंद्र देवता से कहा कि देखिए आप यहाँ के राजा हैं, स्वर्ग के मालिक हैं, और आपके पूरे नगर खाली खाली लगता है, यहाँ कोई आना क्यों नहीं चाहते हैं? नारद ने कहा कि मैं इस आपके इस देवलोक को देखता हूँ तो यहाँ कोई खाली खाली है, कुछ दिखते नहीं है, ज्यादा लोग है नहीं, यहाँ आना क्यों नहीं चाहते हैं? तो इंद्र ने कहा देखो भाई, हम तो प्रयास बहुत करते हैं, नाना प्रकार की विधि करते हैं, संत गुरुजन को हम भेजते हैं, यहाँ तक भगवान भी अवतार लेकर जाते हैं ताकि सुधर करके कुछ लोग तो स्वर्ग में आए, लेकिन क्या करिए जो इंसान है ना वो स्वर्ग आना नहीं चाहता है। नारद जी ने कहा कि स्वर्ग कैसे नहीं आना चाहेगा? अरे इतने धर्म होता है, इतना उपवास करते हैं, इतना व्रत करते हैं, इतना तीर्थ करते हैं, इतना जाप करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, देखिए कितना होता है। अगर हिंदू भाई है तो हर घर में भगवान की देवी देवता की मूर्ति होगी जिसकी उपासना होती है, आरती वंदन करते हैं और सब प्रभु से प्रार्थना करते कि हम स्वर्ग जाएंगे। और जब आदमी कोई मरता है ना तो कार्ड में क्या लिखते हैं? कोई ने आज तक नरकवासी लिखा है? हम सब क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। यानी हमारा जो दादा है, दादी है, पोता है, नाती है, जो भी यहाँ से दुनिया से चल गए, कहाँ गए? स्वर्ग में। नारद जी ने कहा कि सब स्वर्ग जाना चाहते हैं और आप कहते कोई स्वर्ग नहीं आना चाहते। इंद्र ने कहा भैया हम तो यही देखते कि हमारे स्वर्ग में कोई आना ही नहीं चाहता। नारद जी ने कहा देखता हूँ कैसे नहीं आते, मैं धरती लोक पे जाता हूँ। कहे आप जाइए। नारद जी धरती लोक पे आ गए। धरती लोक पर आ गए तो सबसे पहले एक जंगल से पार करके जब नगर में प्रवेश किए तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसके पास गए। नारद ने सोचा कि देखो ये बड़े बुजुर्ग लोग तो जाना नहीं चाहते क्योंकि ये दुनिया में मस्त है, तो कम से कम बच्चे को मैं पहले पूछ लेता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, मन पवित्र होता है, मन साफ होता है, ये वो स्वर्ग जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता? कहे बेटा, अब देखिए बच्चे बड़ा सहज और सरल भी होते हैं। उसको उसके सामने अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा तब भी डर होता नहीं। आप डर जाएंगे लेकिन बच्चा कभी डरता, क्योंकि बच्चा का हृदय तो साफ और सरल होता है। उसके लिए चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे संत गुरुजन हो, संतों के देखिए हम लोग कभी कभी सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, हमारे बिस्तर पे आकर बैठ जाता है, उसको कोई मतलब नहीं, इतना सहज और सरल होता है उसका हृदय। तो बच्चों को जाकर कहा बेटा मैं स्वर्ग से आया हूँ, मुझे नारद कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ स्वर्ग जाओगे? बच्चों ने कहा कि स्वर्ग क्यों जाए? अरे कहे वहां सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता है और ऐसा वैसा है, पूरी व्याख्या किया। बच्चों ने कहा कि हम स्वर्ग जाएंगे तो ये गिल्ली डंडा खेलने मिलेगा, ये धूल फूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे साथी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो भी नारद जी ने कहा कि तुम सब एक साथ कैसे जा सकते हो? किसी एक को एक साथ ले सकता हूँ, एक ही जाएगा मेरे साथ में। बच्चों ने कहा फिर ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपने रामू श्यामू और प्रेमू को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं। नारद जी ने बहुत समझाया कि हम इस धरती को छोड़ करके हम खेल रहे हैं, इतना मजा आ रहा है, इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ नवयुवक पान ठेला में बैठे गप मार रहे थे। देखिए गप मारने वाले मिल जाते हैं।
और गप की कहानी बड़ी अजीब है, बात याद आई तो याद दिला दूं। एक बार 3 गप्पी बैठे हुए थे। एक गप्पी ने कहा, देखो जी, जब हमारे दादाजी यहाँ से मर कर गए ना, जब मरे तो 1 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके मरे। कुछ लोग डिंग हाँकने वाले बहुत लोग होते हैं। एक ने कहा कि हमारे दादाजी मरे तो 1 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके मरे। दूसरा ने कहा, यार बस इतना ही। अरे जब हमारा दादाजी मरे तो कितना जानते हो? 1 अरब उसकी संपत्ति लेकर छोड़ करके इस दुनिया से गए। तीसरे ने कहा, बस इतनी ही सी बात। जानते हो मेरे दादाजी जब मर गए तो क्या छोड़कर गए? सबने कहा, क्या छोड़कर? 1 अरब से भी कोई ज्यादा हो सकता है क्या? सोचो, गांव का तो आदमी था तीनों। उसने कहा कि देखो, जब मेरे दादाजी मर के गए तो पूरी दुनिया को छोड़कर गए। देखिए, उस गप्पी ने तो मजाक में ही कह दिया, लेकिन सच्ची बात भी कह दी, क्योंकि हमारा दादा हो, चाहे आपका दादा हो, चाहे दादी हो, अगर इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। सही कि नहीं? तो कुछ गप्पी लोग गप मार रहे थे, वहीं पर जवान युवक बैठे हुए थे। नारद जी गए और जाकर कहे कि देखो, मैं स्वर्ग से आया हूँ, तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? युवकों ने कहा कि अरे, यह भी तो कमाने खाने का दिन है, मौज मस्ती करने का दिन है, राग रंग करने का दिन है। अभी तो दुनिया का मजा लेने दो। इतने जल्दी लेने आ गए? इतनी जल्दी क्या थी? क्या भैया, हम आपके साथ जाने वाले, जाना तो चाहते लेकिन अभी नहीं जाएंगे। नारद जी हार गए। बहुत घूमे, उसको कोई नहीं मिला। अंत में बूढ़ा आदमी देखा जिसका दांत टूट गए थे, झुर्रियां पड़ गई थी, आंख से कम दिखाई पड़ रही थी, लाठी के बल चल रहे थे। उसने कहा, इसके पास जाता हूँ, क्योंकि तो बूढ़ा हो चला है, अब तो इसका मन होगा स्वर्ग जाने का। उसने गया और कहा, दादाजी, मैं नारद हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे? बूढ़ा ने कहा, स्वर्ग जाने की बात तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी? अरे, मेरे पोते की शादी नहीं हुई है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, मुझे घर बनाना है, इतना और संपत्ति खरीदना है, और तुम मुझे जल्दी स्वर्ग ले जाना चाहते हो? अभी कुछ दिन और दुनिया तो देखने दो। सज्जनों, आदमी बूढ़ा हो जाएगा, बिस्तर पे चला जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, लेकिन मरना नहीं चाहता है। कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता। बात सही भी है, संत जन कहते स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा, लेकिन किसको मारना पड़ेगा? अरे, इस तन को मारने से आप स्वर्ग में नहीं जाते हैं, बल्कि इस मन को मारने से आप सुख और शांति रूपी स्वर्ग में जरूर चले जाते हैं। मन को मारना सीखिए। तन तो बार बार मर जाता है, तन के मरने से कोई स्वर्ग जाता नहीं है। गुरु कबीर ने कहा भी है, जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। कबीर साहब कहते, अगर जीते जी तूने उद्धार और कल्याण का काम नहीं किया तो मरने के बाद भी तुम कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते। नारद जी हार गए। बाहर जाने की तैयारी हो ही रही थी, स्वर्ग वापस जा ही रहे थे, तो देख लिया क्या, एक सुअर, एक जो सुअर है गंदी में, देखते हैं सुअर कहाँ रहता है। आपके नए ढाबे में सुअर है कि नहीं? नहीं है, धन्यवाद है आप। बोले सदगुरुदेव की। तो नारद जी स्वर्ग जाने की तैयारी कर ही रहे थे, तो देख क्या लिए कि ये गटर में सुअर जो है, अब राजनांदगांव के करीब तो है ही, तो वहां तो गटर है और सुअर भी देखते होंगे। तो ज्यादातर सुअर कहाँ दिखता है? नालियों में, गंदगियों में, वो वहीं पर खाता रहता है, उसी पर सोता रहता है ज्यादातर। एक सुअर था, वो गंदगी को खा रहा था, और गंदगी को खा रहा था, उसी पर लौट भी रहा था, वैसी पर वही ठंडा ठंडा मोटा को शरीर होता है। नारद ने कहा कि देखो, कोई तो जाना नहीं चाहता, ये सुअर दिखता है, इसको पूछ करके देखो, ये गंदगी में है, ये तो जाने के लिए राजी होता है कि नहीं होता है? नारद जी गए। नारद जी ने सोचा, ये तो हमारे विष्णु भगवान का प्रथम अवतार भी है, शुक्र अवतार हमारे भगवान ने लेकर के आया, तो चलो इसके पास ही चलो, ये स्वर्ग तो जरूर जाना चाहेगा। उन्होंने कहा, शुक्र भगवान प्रणाम। वो जो है सिर को ऊपर उठा करके देखा, अपने ऊपर मुंह को ऐसे फोड़ करके कहे, मैं नारद जी हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, तुमको स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ। कथा है, सुअर बोलता नहीं है, जानवर बोलते नहीं है, भावनात्मक कथा है। हम और आप सबको समझाने के लिए संत लोग कहानी भी गढ़ लिया करते हैं। सुअर ने कहा, कहाँ जाने की बात?
फिर से पूछा, अरे मैं स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ। हाँ, स्वर्ग तो जा सकता हूँ, लेकिन मिलेगा क्या क्या वहाँ? तो नारद जी ने बड़ा वर्णन किया। वहाँ दूध की नदी बहती है, शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है, भोगों को जितना भोगो कभी छिड़ नहीं होता। तुम यहाँ अगर कितनों भी खाओ तो गंदगी त्याग करना पड़ता है। वहाँ तुम 56 प्रकार के व्यंजन भी खाओ, कितनों भी खाते पीते रहो, शरीर से पसीना नहीं आने वाला है, पेशाब नहीं आने वाला है, गंदगी नहीं आने वाली है, तुम्हारा शरीर बूढ़ा नहीं होने वाला है। स्वर्ग में कोई गंदगी नाम की चीज है ही नहीं। स्वर्ग ने कहा क्या? कहे वहाँ गंदगी होती ही नहीं है। स्वर्ग को थोड़ा संदेह हुआ, उसने फिर चेंज करके पूछा, ये जो मैं खाता हूँ वो मिलता है कि नहीं मिलता है? नारद जी ने कहा क्या? ये अरे ये सब वहां नहीं होता है, तो तुम्हारा स्वर्ग किसका? स्वर्ग कहता है अगर ये गंदगी तुम्हारे स्वर्ग में नहीं मिलता है तो ये स्वर्ग 2 कौड़ी का भी नहीं है। मुझे तो अगर स्वर्ग ले जाना चाहते तो पहले इसकी व्यवस्था करो तो स्वर्ग में ले जाओ। नारद ने कहा कि सच में भगवान ने सही कहा कि कोई स्वर्ग जाना नहीं चाहता है। सज्जनों, माता बहनों, ये जो हमारा मन है ना, ये सुअर है। ये सदैव गंदगी में ही रहना पसंद करता है, संसार के राग रंग में ही पसंद करता है। जहाँ नाच नौटंकी होती है, सिनेमा होते हैं, मन को अच्छा लगता है, वहाँ ही हमारा मन रमा करता है। सत्संग में हमारा मन रमता नहीं है। ये मन ही तो सुअर है, ये मन ही तो संसार रूपी गंदगी में चोंच मारता रहता है, खाता ही रहता है, वही पड़ा रहता है। इस मन को हमें हंस बनाने की जरूरत है। जब ये हंस बन जाएगा तो ये मानसरोवर में रहेगा, मोती चुगेगा और सुंदर वाणी भी बोलेगा। तो मैं कह रहा था कि हमारी प्रकृति में 4 व्यवस्था है, 4 भाग है। एक मनुष्य ही है जो अपने स्वभाव से लाचार होकर के, गुरु कबीर ने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल और रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। हे हंस, तू तो हंस है, सबल है, शक्तिमान है, लेकिन जो ये हंस होकर के, शक्तिमान होकर के भी अपनी शक्ति को भूल करके विषयों के गुलाम हो गया है। एक बार आप रामायण की बात जानते हैं, जब समुद्र पार करने की बात आई, जामवंत जी, हनुमान जी और उनके पूरे सैनिक गण इकट्ठे थे, तो सबने सोचा कि इस समुद्र को कौन लांघेगा, कौन पार करेगा। सबने अपने अपने शक्ति को बखान किया कि मैं 1 कोस जा सकता हूँ, किसी ने कहा 2 कोस जा सकता हूँ, किसी ने कहा 4 कोस जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आ जाऊंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब लोग हार गए, थक गए कि होगा क्या। तो जामवंत जी ने कहा कि नारद जी, तुम चुप क्यों बैठे हो, तुम भी तो कुछ बोलो। तो हनुमान जी को कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि भला मैं क्या कर सकता हूँ। कहे तुम जानते नहीं हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम में अपार शक्ति है, तुम 1 समुद्र क्या 7 समुद्र को भी पार होकर के आ सकते हो। जामवंत जी ने जब उनकी शक्ति का परिचय कराया, उसको साहस दिया, उसको हिम्मत दिया, तो उसी हनुमान ने लंका को जला करके वापस भी आ गए। ये संत गुरुजन ही तो जामवंत है, जो हमारे अंदर छिपे हुए शक्ति को जगाने का काम करते हैं। ये सत्संग जगाने के लिए ही तो है। हम सब सो जाया करते हैं और ये संत गुरुजन हमें जगाने का निरंतर काम करते हैं। कोई नई बात नहीं आती है, उसी बात को बार बार बताते हैं। जागो लोगो मत सो, न करो नींद से प्यार, और जैसे सपना रैन का तैसा यह संसार। हम सदैव रोज सो जाया करते हैं, बीच बीच में आकर के संत गुरुजन हमें जगाने का काम करते हैं कि जागते रहो, जागते रहो। फिर हम पुनः सो जाते हैं। क्या करना है? हमें जानना है और जागना है। जानना क्या है? इस सत्संग के माध्यम से 3 दिनों में और श्रवण करने को मिलेगा, जिसका प्रथम बिंदु बस बता दूं कि अपने अंतरात्मा को, चेतन सत्ता को, आत्मा राम को जानना है, और जान करके हमें अपनी शक्ति को पहचान करके जागना है। जब तक हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम अपने को कमजोर समझे रहेंगे। एक बार क्या हुआ, एक बार कुछ राजा एक दूसरे देश पर आक्रमण कर दिए। जब आक्रमण कर दिए, दूर से आ रहे थे, तो जो राज्य का जो राजा था, उसने अपने सैनिक को लेकर जा तो रहे थे, लेकिन सब बड़े उदास थे, सब बड़े उदास थे।
और उदास होकर के यूं ही जा रहे थे। अब लड़ना तो था, लेकिन उदास क्यों उदास थे? क्योंकि पता चल गया था जो आक्रमणकारी जा राजा है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, और इसलिए पहले से डर करके, हार करके वो उदास होकर के लड़ तो रहे थे, लेकिन किसी के मन में उत्साह नहीं था, प्रेम नहीं था, शौर्य नहीं था, बस यूं ही चले जा रहे थे। एक मंदिर था, मंदिर में एक संत रहा करते थे। संत ने देखा कि ये सैनिक लोग तो लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी के मन में, किसी के चेहरे में चमक नहीं है, विजय पाने की ललक नहीं है, इसमें आक्रमण करने की शक्ति नहीं दिख रही है। संत ने राजा के पास गया और कहा कि तुम लोग जा कहाँ रहे हो? तो उसने कहा कि हमारे देश पर आक्रमण होने वाला है, हम उसकी रक्षा के लिए जा रहे हैं। संत ने भाव किया कि ऐसी स्थिति में रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जो पहले से हार गया हो उसको हराना कोई देर लगती नहीं। संत ने कहा कि देखो, इस देवी माँ के मंदिर में आप आशीष ले लो, और जब आशीष मिल जाएगा तो आपका विजय निश्चित है। ध्यान से सुनिए। उसने कहा, संत ने कहा कि अगर यहाँ से अगर तुम आशीष लोगे और देवी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा तो तुम्हें विजय पक्का मिलने वाला है। राजा ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने बाहर आया तो कहा कि देखो कि मैं एक सिक्का उछालता हूँ और तुम जो मांगोगे अगर वो मिल गया तो तुम्हारा विजय होना पक्का है। राजा ने कहा ठीक है। तो उसमें एक सिक्का उछाला, सोने का सिक्का था, उछाला, और राजा ने जो मांगा उछाला और नीचे गिरा तो देखा कि वो जो चाहता था, चिट्टीपट जो आप समझते हैं, जैसे आपका क्रिकेटर में होता है, क्रिकेट ट्रॉफी होने से पहले उछाला जाता है कि किस टॉस उछालते हैं, टॉस उछाले। और देखो तुम्हारे अगर पाले में चले जाए तो तुम टॉस जीत जाओगे, तो तुम टॉस ही नहीं जीतोगे, तुम युद्ध भी जीत जाओगे। सहयोग से राजा ने जो सोचा वही आ गया। बड़े उत्साह हुए। चंद्र ने हुंकार भर के कहा कि देखो तुम टॉस जीत चुके हो, माँ का आशीर्वाद मिल चुका है, अब कितना बड़ा दुश्मन हो तुमको हरा सकता नहीं है। पूरे दम खम के साथ सबके जोश आ गया और जोश के साथ सब लोग लड़ करके लड़ने गए और वो एक दिन में लड़ करके वापस आ गए। पूरे भगा दिए, छक्के छुड़ा दिए सबको। और जब वापस आए उसी देवी के मंदिर में सिर टेके आशीष लिए और प्रणाम करके कहे कि देवी माँ आपके आशीष से हम आज विजयी हो गए हैं। संत कहे कि ये देवी माँ का आशीष नहीं, ये तो तुम्हारा ही आशीष था, तुम्हारा ही आशीर्वाद था, तुम्हारे अंदर की वो शक्ति थी, वो जोश था जिसने तुमको विजय दिलाया। राजा ने कि वो कैसे? कहे देखो ये सिक्का है ना, ये दोनों तरफ से बराबर है। ये सिक्का जो है ये दोनों तरफ से बराबर है। तुम जो सोचते बस एक ही आने वाला था, दूसरा आने का कोई चांस ही नहीं था। तो राजा ने कहा तो जीते कैसे? तुम्हारे अंदर का जो शक्ति है, जो पौरुषय है, वो मर चुकी थी, लेकिन माँ के आशीर्वाद पाते ही तुम्हारे अंदर से वो शक्ति पौरुष वापस आ गया और तुम्हारे अंदर जो दमखम था, जो जोश था, जो ताकत थी, पूरे ताकत और शक्ति से तूने संहार किया तो तुम विजयी होकर के आए हो। शक्ति तुम्हारे अंदर थी, उस शक्ति के तुम भूल चुके थे। आज यही बात हम सबके लिए लागू होता है कि हम अपने अंदर के दिव्य शक्ति को भूल चुके हैं, इसीलिए हम आदतों के गुलाम हैं और पत्थर मूर्ति के देवी देवता के ऊपर भी हम गुलाम हैं। तमाम प्रकार की गुलामी आज जकड़ चुकी है। इसका एक ही कारण है कि आज अपने आदमी जो है अपने अंदर के शक्ति को भूल चुका है और ये संत गुरुजन इसी शक्ति को जगाने का, बताने का प्रयास करते हैं। इसी के लिए सत्संग होता है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरु देव की जय।